नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है और किस तरह ये हमारी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। पहले जमाने में लोग फोन उठाते थे, एक दूसरे को फोन करते थे, हालचाल पूछते थे, और आज फोन उठाते हैं तो सबसे पहले इंस्टाग्राम खुलता है। यार, ये इंस्टाग्राम का चक्कर ही अजीब है। एक फोटो डालो और फिर लाइक्स गिनने शुरू। 10 लाइक, 20 लाइक, 50 लाइक। अरे भाई, 50 लाइक से जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यकीन मानो, आजकल के बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के कुछ ऐसे पहलुओं पर जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फोमो की। ये एक ऐसा एहसास है जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो डर है कि कहीं हम कुछ खास मिस तो नहीं कर रहे हैं। अरे यार, वो पार्टी में गया, मैं नहीं गया, और ये सोच सोचकर हम परेशान हो जाते हैं। वो घूमने गया, मैं नहीं गया। उसकी जिंदगी कितनी मजेदार है और मेरी कितनी बोरिंग। उसकी गर्लफ्रेंड बनी, मेरी नहीं बनी। और ये सब देख देख कर हमारा दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है, और ये सब देखकर हम खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। इंस्टाग्राम पर लोग सिर्फ अपनी जिंदगी के अच्छे अच्छे हिस्से दिखाते हैं, वो पल जो उन्हें सबसे ज्यादा खुश करते हैं। कोई अपनी फेलियर की फोटो थोड़ी ना डालेगा। कोई नहीं दिखाएगा कि उनकी जिंदगी में क्या क्या मुश्किलें हैं। सब दिखाएंगे अपनी सक्सेस, अपनी खुशियाँ, अपनी अमीरी। और हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में ये सब क्यों नहीं है, और हम देख कर सोचते हैं, यार मेरी जिंदगी तो बेकार है। ये सोच सोचकर हम और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं, और फिर शुरू होता है कंपैरिजन ट्रैप। हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से करने लगते हैं, मतलब दूसरों से अपनी तुलना करना, ये सोचकर कि उनकी जिंदगी कितनी बेहतर है और हमारी कितनी बेकार। अरे यार, उसके तो इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने कम क्यों हैं? ये सोचकर हम खुद को और भी कमतर महसूस करने लगते हैं। उसकी फोटो पर तो इतने लाइक्स हैं, मेरी फोटो पर कोई लाइक ही नहीं कर रहा है। ये सब सोचकर हम और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, ये तुलना आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। ये आपके आत्मविश्वास को कम कर देती है। आप भूल जाते हैं कि आपकी अपनी एक अलग पहचान है, आपकी अपनी खूबियां हैं। आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। आप बस दूसरों की एंचुअल करने में लग जाते हैं। आप अपनी असली पहचान खोने लगते हैं, और यकीन मानो, ये बहुत ही खतरनाक है। इससे आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं। ये सब सोचकर ही डर लगता है। तो दोस्तों, फोमो और कंपैरिजन ट्रैप से बचो। अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से मत तुलना करो। अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से मत तुलना करो। अपनी खुशियों को पहचानो और उन्हें जियो। आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। अपनी खूबियों को पहचानो और उन्हें सेलिब्रेट करो। याद रखो, इंस्टाग्राम पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। असली जिंदगी में खुश रहना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर एक और बड़ी समस्या है, फेक लाइफ और दिखावा। यहाँ हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बस दिखावा है। फिल्टर्स और एडिटिंग की दुनिया में लोग अपनी असली शक्ल और अपनी असली जिंदगी को छुपा लेते हैं। कोई अपनी फोटो पर इतना फिल्टर लगाता है कि उसे पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। अरे भाई, इतना मेकअप करके कहाँ जा रहे हो? इंस्टाग्राम पर या किसी पार्टी में? लोग अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखाकर दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, लग्जरी कारों में घूमना, ये सब दिखावा है दोस्तों, दिखावा। असल जिंदगी में ये लोग क्या करते हैं ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि वो उधार लेकर ये सब कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश ना हो, लेकिन इंस्टाग्राम पर तो उन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट है, और हम बेचारे देखकर जलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस फेक दुनिया में फंसो मत। याद रखो, इंस्टाग्राम पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अरे यार, मेरा तो पूरा दिन चला गया। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा क्या बर्बाद होता है? आपका कीमती समय। सोचो, आपने इंस्टाग्राम खोला बस 5 मिनट के लिए, लेकिन कब वो 5 मिनट 1 घंटा बन गया आपको पता ही नहीं चला। क्योंकि इंस्टाग्राम की दुनिया ऐसी ही है। एक के बाद एक रील्स, एक के बाद एक स्टोरी, एक के बाद एक पोस्ट। आप स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, और समय का पता ही नहीं चलता। और फिर जब आप घड़ी देखते हैं
तो आपको एहसास होता है कि आपने अपना कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया। इस समय में आप कुछ पढ़ाई कर सकते थे, कुछ काम कर सकते थे, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते थे, दोस्तों के साथ घूमने जा सकते थे। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपना कीमती समय इंस्टाग्राम पर बर्बाद कर दिया। और सबसे बुरी बात यह है कि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आपका मन काम में नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपका दिमाग बस इंस्टाग्राम में ही अटका रहता है। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम पर समय बर्बाद करना बंद करो। अपनी जिंदगी को प्रोडक्टिव बनाओ। कुछ ऐसा करो जिससे आपको खुशी मिले। कुछ ऐसा करो जिससे आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए। आप अपने समय को मैनेज करने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी एप्स, जो आपको ट्रैक करने में मदद कर सकती हैं कि आप कितना समय कहाँ बिता रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत एक प्लान के साथ करें। जब आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट्स को समय दें। अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को और भी मीनिंगफुल बना सकती हैं। तो चलिए, आज से ही एक नया शुरुआत करते हैं। अपने समय को वाइजली यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाएं, क्योंकि आखिर में ये आपका समय है और इसे कैसे बिताना है ये आपके हाथ में है। दिमाग का फ्राई, लाइक्स, फॉलोअर्स और डिप्रेशन। दोस्तों, इंस्टाग्राम की दुनिया में एक और खतरनाक चीज़ है, लाइक्स, फॉलोअर्स और कमेंट्स का जाल। यहाँ हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, फॉलोअर्स और कमेंट्स पाने के लिए बेताब रहता है, और जब उन्हें ये सब नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे भाई, इतना स्ट्रेस मत लो। ये लाइक्स, फॉलोअर्स और कमेंट्स से आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। ये बस वर्चुअल नंबर हैं जिनका असल ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग फिर भी इनके पीछे पागल रहते हैं। वो दिन रात लगे रहते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाएं, और इस चक्कर में वो अपनी असली ज़िंदगी को भूल जाते हैं। वो अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपने दोस्तों को भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं। और यकीन मानो, ये बहुत ही खतरनाक है। इससे आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस जाल से बचो। लाइक्स, फॉलोअर्स और कमेंट्स के पीछे मत भागो। अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। रिश्ता क्या कहलाता है? इंस्टाग्राम के जमाने का प्यार। दोस्तों, इंस्टाग्राम का असर सिर्फ हमारी निजी जिंदगी पर ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। आजकल हम अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर बिताते हैं, और इसका सीधा असर हमारे रिश्तों पर पड़ रहता है। पहले जमाने में लोग एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे, और फिर प्यार होता था। वो मुलाकातें, वो बातें, वो हंसी मजाक, सब कुछ असली और सच्चा लगता था। लेकिन आजकल प्यार भी इंस्टाग्राम पर होने लगा है। अब लोग पहले प्रोफाइल देखते हैं, फिर डीएम करते हैं, और फिर प्यार का इजहार करते हैं। लोग इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को देखते हैं, फॉलो करते हैं, डीएम करते हैं, और फिर रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये सब कुछ बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है, और फिर रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन क्या ये रिश्ता सच्चा होता है? ज्यादातर मामलों में नहीं। लेकिन क्या ये रिश्ता सच्चा होता है? ज्यादातर मामलों में नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर लोग सिर्फ अपनी अच्छी इमेज दिखाते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पर लोग सिर्फ अपनी अच्छी इमेज दिखाते हैं। वो अपनी बुरी आदतें, अपनी कमजोरियां, अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं। असली जिंदगी में जो हम होते हैं वो इंस्टाग्राम पर नहीं दिखता। अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं। और जब आप किसी को असल जिंदगी में जानते हैं, तो आपको उसकी असलियत का पता चलता है। असली जिंदगी में हम सबके फ्लॉज होते हैं, और यही फ्लॉज हमें इंसान बनाते हैं। तो आपको उसकी असलियत का पता चलता है, और फिर शुरू होते हैं झगड़े, अनबन और ब्रेकअप। इंस्टाग्राम पर कपल्स की परफेक्ट फोटोज देखकर कई बार लोगों को अपने रिश्ते में कमी नजर आने लगती है। उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता इतना परफेक्ट क्यों नहीं है। और फिर वो अपने पार्टनर से शिकायतें करने लगते हैं, उनसे झगड़ा करने लगते हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर जो दिखता है उस पर यकीन मत करो। हर रिश्ता अपने आप में खास होता है। अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि आप एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे का साथ दें। अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है
कि आप एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे पर भरोसा करें। असली प्यार वही है जो हर परिस्थिति में साथ दे और एक दूसरे पर भरोसा करें। असली प्यार वही है जो हर परिस्थिति में साथ दे। इसलिए अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर निकालें और असली जिंदगी में जिएं। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम से है दुश्मनी? दोस्तों, इंस्टाग्राम एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमें इसे संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। ये जरूरी है कि हम रियल लाइफ को प्राथमिकता दें और इंस्टाग्राम की दुनिया को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखें, न कि अपनी असली जिंदगी के तौर पर। अपनी जिंदगी को इंस्टाग्राम के लाइक्स और फॉलोअर्स पर निर्भर मत करो। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जियो। आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।